बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ख़ास तौर पर उन फ्रॉडी लोगों से बचाए जो मुल्क को तबाह करने के पीछे लगे हुए हैं और इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। जिनमें से पिछले दिनों हक ख़तीब के नाम से इकरारुल हसन ने एक शख्स को, एक जाली पीर को बेनकाब किया। उस जाली पीर की हरकतें, उसका काला धंधा, उसके जो भी थे सारे माफिया के, उनके सबूत इकट्ठे किए इकरारुल हसन साहब ने। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो गरीबों को, लाचार, मजबूर और बेबस लोगों का खून निचोड़ता था। चंद उसने ट्रिक सीख लिए थे, कोई जादू के या नज़रबंदी के, कोई इस तरह की उसकी एक दो चीज़ें हाथ में आ गई थी जिसकी बिना पर वो लोगों की अक्ल को माऊफ कर देता था और उन्हें बार बार बुलाकर उनसे पैसे बटोरता, जेवरात बटोरता, जायदादें लूटता, अपने नाम करवाता, तहाइफ के नाम पर अपने नाम जायदादें ट्रांसफ़र करवाता था। इस तरह करते करते 11 अरब की जायदाद का वो मालिक बन गया, जो एक आम दरवेश सीरत इंसान का बेटा था, एक सादा और अच्छे इंसान का बेटा था, और जिनकी कोई पीछे बैकग्राउंड पे प्रॉपर्टी नहीं थी। उसने लोगों को लूट लूट कर, गरीबों की मजबूरियों से फ़ायदा उठा उठा कर उन बेचारों को मकरूज़ कर देता था। यानी इसने पूरा एक अपना धंधा बनाया हुआ था, एक पूरा माफिया का ग्रुप बना हुआ था इसका। जो लाने ले जाने वाली गाड़ियाँ थीं वो भी इसकी होती थीं, किराए के जो लोग होते थे वो भी इसी के होते थे, जो इसके चेले थे सब इसने अपने नीचे एक पूरा वो बनाया हुआ था, सेटअप बनाया हुआ था। और जो होटल्स वगैरह ये वो हर चीज़ पे, हर बात पे इसने पैसे और किराया और मतलब बस लूट मार का एक फैक्ट्री बनी हुई थी उसकी, यूं समझ लें। अल्लाह ने उसे बेनकाब किया। अल्लाह ने इकरारुल हसन के दिल में डाला, या किसी तरह उन्हें पता चला और वो अपनी टीम को लेके गए और उस शख्स को बेनकाब किया। बड़ी मुश्किल से वो पकड़ा गया, मानता नहीं था। बहरहाल उसको, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे किए गए और उसे चैलेंज दिया गया, क्योंकि उसका जो बदबख्त अपने आप को वक्त का वली कहता है, नाउज़ बिल्ला, जो अल्लाह का वली कहता है खुद को और अल्लाह का फ़कीर कहता है, वो लोगों से इतनी बड़ी बड़ी रकम लूटता और बनारसी लिबास पहनता, मेकअप करता, जेवरात पहनता, लोग उसे सोने के ताज तक देते। यानी पता नहीं क्या उसने ऐसी चीज़ उसके हाथ में थी जिससे लोगों की अकल को वो माऊफ कर देता था और उन्हें लूटता ही जाता। जो कहता था लोग वो करते जाते थे, सिर्फ मजबूर होने की वजह से कि उनकी जो भी बीमारियां, तकलीफ़ें हैं, मसाइल थे, वो परेशानी के आलम में उसके पास आते थे और जो भी आता था वो मकड़ी के जाल में फंस जाता था। गोया वो उसके पास फंस जाता था और खाली होकर, मकरूज़ होकर जाता था और इसकी तिजोरी भरती ही जाती थी। मुल्क से बाहर भी इस बदबख्त के अकाउंट भरे पड़े हैं और अरबों के ये मालिक बन चुका है। इसकी गाड़ियाँ देखने वाली करोड़ों की, इसके महलात करोड़ों के, अरबों में देखने वाले, इसका एक से एक घर महल की तरह है, जिसके लिबास बनारसी होते हैं, जो जेवरात से आरास्ता होता है। ये वली होता है? क्या ये वली होता है? अभी भी अपनी आंखें खोलें, इकरारुल हसन का साथ दें। उलमा और मशाइख को चाहिए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आज इस वक्त की ज़रूरत है कि उनका साथ दें, ताकि हमारा मुल्क ऐसे बदनाम लोगों, ऐसे फ्रॉडी लोगों से बच सके, जो मुल्क को ही खा रहे हैं, जो मुसलमानों को ही खा रहे हैं, जो मुसलमान बहन भाइयों का ही खून पी रहे हैं, उनका गोश्त नोच नोच कर खा रहा है। ये शख्स मुसलमानों का गोश्त खाने की तरह ही है कि आखिरत में सुना था ना कि सज़ा होगी कि मुर्दा भाई का गोश्त खाए। ये तो जिंदा का गोश्त खा रहा है, यूँ समझ लें। ये शख्स इंसान कहलाने के लायक नहीं है
اور مذہب کو بدنام کر رہا ہے. کتنا بدبخت ہے کہ لوگ فراڈ کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے کرتے ہیں. یعنی وہ جائز تو نہیں ہے نا، برا کام ہے، لیکن یہ تو خود اپنے مذہب کو ہی بدنام کر رہا ہے. یعنی اپنے مسلمان ہونے پر بھی وہ اس کو بھی کیش کرا رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، تو اس نام کو ختم نبوت کے نام پہ توبہ استغفار کہ وہ ختم نبوت کی آڑ لے کر اور یہ اپنا دھندا چلا رہا ہے کہ خدا کے خوف سے، خدا کے قہر سے بھی نہیں ڈرتے. اس طرح کے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں، خدا کے قہر سے نہیں ڈرتے کہ جب اللہ نے پکڑ لیا تو اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، کہ اللہ نے جب پکڑ لیا تو وہ چھوڑے گا نہیں، اور اس کی سزا کتنی زبردست اور خوفناک ہوگی یہ وہ لوگ نہیں جانتے. اللہ ان کو ہدایت دے. اب وقت کا تقاضا یہ ہے کہ تمام علماء اور مشائخ اس بات پر غور کریں اور اقرار الحسن کا ساتھ دیں. اور انہوں نے سارے ثبوت کٹھے کیے ہوئے ہیں، اس کی جائیدادوں، زمینوں کے کاغذات وغیرہ، سارے پروف ان کے پاس موجود ہیں. اور وہ بدبخت انسان عدالت میں گیا ہے اقرار الحسن کے خلاف کہ جی یہ بندہ مجھے ذلیل کر رہا ہے اور بدنام کر رہا ہے میری پیری فقیری کو، تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے. اور وہ بندہ اللہ اس کو زندگی دے، صحت دے، اقرار الحسن کو اللہ سلامت رکھے. کیا ہی وہ خوب سید شہزادہ وہ لڑکا ہے کہ اللہ اس کو کامیابی دے کہ وہ اتنا دلیر اور بہادر ہے کہ اس قسم کے گندے مافیوں سے وہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر انہیں بے نقاب کر رہا ہے تاکہ معصوم مسلمان بچ سکیں جو اس کے جال میں اس کا شکار ہو چکے ہیں. لیکن جو باقی انسان ہے وہ اس کی شکار سے بچ جائیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اپنی جگہ اقرار الحسن کا ساتھ دیں اور اسے بے نقاب کرنے میں مدد کریں اور اس کو انجام تک پہنچانے میں بھی اس کا ساتھ دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور ایسے فراڈی لوگوں سے محفوظ رکھے. اور یہ ہمارا بھی فرض بنتا ہے مسلمان ہونے کے ناطے، جو مذہب کو بھی بدنام کر رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی بدنام اور لوٹ رہا ہے اور برے طریقے سے لوٹ رہا ہے، تو اس کو انجام تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. شکریہ.